आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें अपन करेंगे डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एन पी आर। तो एन पी आर किसके इक्वल होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जैसे अपन पहले कर चुके हैं, एन पी आर इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर के एन माइनस आर प्लस वन और एन एन माइनस वन एन माइनस टू टू एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर एन माइनस आर माइनस वन से लेकर के 3 to 1 अपॉन, मतलब अपन अपने पास कहाँ तक लिखा हुआ था? एन माइनस आर प्लस वन तक। मतलब एन माइनस आर माइनस वन से लेकर के 3 to 1 से डिवाइड भी कर दें और इसको मल्टीप्लाई भी कर दें। एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस टू से लेकर के 3 to 1, मतलब ये वाली टर्म तो वापस कैंसिल हो जाएगी। वापस अपने पास क्या हो जाएगा? एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर के एन माइनस आर प्लस वन तक। अब एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर के 3 to 1, तो ये हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर से लेकर के 3 to 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एन माइनस आर के इक्वल। जैसे अपन ये कहें 5 into 4 into 3 into 2 into 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? फैक्टोरियल 5 के इक्वल होगा। ऐसे ही n से लेकर के एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर के 3 to 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n के इक्वल। और n माइनस आर से चालू हो रहा है ये नंबर, n माइनस आर, फिर एक एक नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, से कहाँ तक हो गया? 3 to 1, तो ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें इफ r इज इक्वल टू n ले लें अपन, तो ये हो जाएगा एन पी एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन r की जगह अपन n लिख लें, तो यह हो जाएगा n माइनस एन फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस एन जीरो। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था फैक्टोरियल जीरो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n के इक्वल हो जाएगा। सेकंड, इफ r इज इक्वल टू जीरो, तो n p r की जगह पे अपन जीरो लिख लें अपन, तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस जीरो, मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस जीरो, मतलब कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1, मतलब एन पी जीरो की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 1 के इक्वल, और एन पी एन किसके इक्वल हो गया? फैक्टोरियल n के इक्वल हो गया। जैसे अपन ये कहें कि जैसे अपने पास 1 2 3 4 5 डिजिट अपन को दे रखे हैं, इसमें से अपन को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3। तो अब इसमें ये होती है अपने पास यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस हो गई। तो इसमें यूनिट प्लेस पे अपन 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। मतलब यूनिट प्लेस पे लिखने के तरीके कितने हो गए? 5 हो गए। और इसमें से अपन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करते, ठीक है ना? मतलब जो डिजिट अपन ने लिख ली उसको दोबारा नहीं लिखते। सपोज यहां पर अब अपन ने 3 लिख लिया, विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 10th प्लेस पे लिखने के लिए अपने पास नंबर्स कौन से हो गए? 1 2 4 5। इसका मतलब इन 4 में से कोई भी एक नंबर अपन 10th प्लेस पे लिख सकते हैं, मतलब 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। मतलब 10th प्लेस पे लिखने के तरीके कितने हो गए? 4। अब सपोज अपन ने 5 भी लिख दिया, तो इसका मतलब अब 100th प्लेस पे
तीन ही डिजिट है अपने पास लिखने के लिए, 1, 2 और 4, इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। मतलब यहाँ लिखने के तरीके कितने हो गए, 3, तो ये 5 4 जा 20, 23 जा 16, मतलब टोटल वेज कितने हो गए 60। मतलब अलग अलग डिजिट्स के 3 डिजिट वाले नंबर अपन 60 बना सकते हैं। तो इसी को ही अगर अपन ऐसे कहें अपने 1 2 3 4 5 P3, मतलब 5 में से अपन को 3 को अरेंज करना है नंबर्स को। अब इसमें अपन ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन n माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें अपन 1 तक, ऐसे ही 2 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें अपन 2 इंटू 1 तक। 2 1 कैंसिल हो गए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, मतलब 60 वेज बन गए। मतलब दोनों में आंसर कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो ये अपन कब यूज़ करते हैं, जब सारे डिजिट क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। अलग अलग डिजिट से अपन को, जैसे अपन एक और एग्जांपल ले लें इसका, जैसे अपन को 1 से लेकर के 1 2 3 4 से लेकर के 9 सारे डिजिट क्या है इसके अलग अलग हैं। अब इन 9 डिजिट में से अपन को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट, तो जैसे अपने पास हो गया 1 2 3, तो यूनिट प्लेस पे अपन इन 9 में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। लिखने के तरीके कितने हो गए, 9 हो गए। सपोज अपन ने यहाँ पर 3 लिख दिया, तो इसका मतलब बाकी 8 डिजिट बच गए। 8 में से कोई भी एक नंबर अपन 10th प्लेस पे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के तरीके कितने हो गए, 8। सपोज अपन ने 9 भी लिख दिया, मतलब 3 और 9 को छोड़ करके अब बाकी डिजिट कितने हो गए अपने पास, 7। मतलब 10th प्लेस पे अपन बाकी बचे हुए 7 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के तरीके कितने हो गए, 7। इन सबको अपन इंटू करें, 56 इंटू 9, 63, 6 9 जा 54, 5 9 5 जा 45 प्लस 5, मतलब टोटल वेज कितने हो गए, 504 हो गए। और दूसरा तरीका कौन सा है, सारे डिजिट क्या है इसमें अलग अलग हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस 9 डिजिट में से अपन को 3 को अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 9P3। इसको भी अपन सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से, तो कितना आ जाएगा 504। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड। इससे पहले वाले में अपन ने क्या कहा था कि रिपीटेशन अलाउ नहीं हो। अब क्या है, रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड इज n टू द पावर r, ये होता है n टू द पावर r होता है। अब जैसे अपन ये कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट अपन को दे रखे हैं। अब 4 डिजिट नंबर अपन को बनाना है। रिपीटेशंस आर अलाउड, मतलब रिपीटेशन का मतलब है जो नंबर अपन ने लिखा उसको दोबारा लिख सकते हैं। जैसे अपन ये कहें 5 5 5 5, तो इसमें रिपीटेशन मतलब 5 को रिपीट किया गया है। या ये कहें अपन 5 1 5 5, मतलब रिपीट किया गया है। तो अब ऐसे ही इसमें 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं चलो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब इसमें यूनिट प्लेस पे अपन 1 नंबर भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे 9 भी लिख सकते हैं। मतलब यूनिट प्लेस पे लिखने के तरीके कितने हो गए, 9 हो गए। अब जो भी अपन ने नंबर लिखा, सपोज अपन ने 6 लिख दिया, पर दोबारा अपन 6 नंबर लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है 10th प्लेस पे
इन 9 डिजिट में से वापस कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। इसका मतलब है 10th प्लेस पे लिखने के वापस मेथड कितने हो गए? 9 वेज हो गए अपन, हो गए इसमें। ऐसे ही अब 100th प्लेस पे सपोज अपन ने वापस 4 लिख दिया, पर दोबारा 100th प्लेस पे जो डिजिट लिखेंगे वो इन 9 में से कोई भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिजिट अपन ने 10th या यूनिट प्लेस पे लिखी है वो भी डिजिट अपन 100th प्लेस पे लिख सकते हैं। इसका मतलब है 100th प्लेस पे लिखने के कुल तरीके वापस कितने हो गए? 9 हो गए। तो ये होगा 9 9 जा 81 इंटू 9, तो कितने हो गए? 792 मेथड्स हो गए। पर इसकी जगह अगर अपन को बोला जाता है कि भाई रिपीटेशंस अलाउ नहीं है और 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो अपन कैसे बनाते हैं? अब यहां पे यूनिट प्लेस पे अपन 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे 9 भी लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के तरीके कितने हो गए? 9। सपोज अपन ने यहां पर 3 लिख दिया यूनिट प्लेस पे, तो इसका मतलब 3 को अपन दोबारा नहीं लिख सकते। तो 3 को छोड़ करके बाकी 8 डिजिट जो अपने पास हैं उनमें से कोई भी एक डिजिट अपन 10th प्लेस पे लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के मेथड कितने हो जाते हैं अपने पास? 8। सपोज अपन ने 5 भी लिख दिया, तो इसका मतलब है 3 और 5 को छोड़ करके बाकी जो अपने पास 7 डिजिट है, इन 7 में से कोई भी एक डिजिट अपन 100th प्लेस पे लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के तरीके कितने हो गए? 7। तो ये हो जाएगा 56 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 कैरी कर लें, पर 9 5 जा 45, तो मेथड कितने हो जाएंगे? 504 हो जाएंगे। तो ये तब अपन यूज करते हैं जब सारे डिजिट अलग अलग हों और उनमें से 3 डिजिट अपन को सिलेक्ट करने हो, तो वो हो जाता है अपने पास NP-R। यहां हो जाएगा अपने पास 9P3। पर इसमें अगर रिपीटेशन अलाउ किया गया हो अपन को कि रिपीट कर सकते हैं अपन, तो वो हो जाएगा 9 टू द पावर 3 हो जाएगा, 9 क्यूब हो जाएगा। जैसे यहां पर था n टू द पावर r, मतलब अपने पास 1 to 9 डिजिट की जगह अपन को कितने दे रखे थे? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, उसमें से अपन को टेकन r एट ए टाइम सिलेक्ट अरेंज कितने करना है? r को करना था, तो वो हो जाएगा n टू द पावर r। ऐसे ये हो जाएगा 9 टू द पावर 3। नेक्स्ट, परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग नहीं हो। जैसे अपन कहते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम वेयर P1 ऑफ देम आर सिमिलर। पहला क्या है अपने पास? P1 जो है वो सिमिलर है एंड P2 ऑफ देम आर सिमिलर एंड द सेकंड टाइप सिमिलर। इसी तरह P ऑफ K आर सिमिलर ऑफ kth टाइप एंड द रेस्ट आर ऑल डिफरेंट इज गिवन बाय। तो कैसे फैक्टोरियल एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने अपने पास? n, तो हो जाएगा फैक्टोरियल n। और जो सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं उनके फैक्टोरियल से अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल से लेकर के P ऑफ K फैक्टोरियल तक। जैसे इसका अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द लेटर्स ऑफ द वर्ड दीपावली। अब इसमें टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? n। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया अपने पास फैक्टोरियल 8। ये तो हो गया अपने पास न्यूमरेटर। अपॉन इसमें P1 ऑफ देम आर सिमिलर, इसमें कितना हो गया? I सिमिलर है, मतलब I 2 बार लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दें। A कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 से डिवाइड कर दें अपन, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा अपने पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब वापस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 कैंसिल। इसको अगर अपन इंटू कर दें, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को, तो 10080 इतने वेज हो गए। मतलब इनको अलग अलग तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब इसमें
इस बात का अपन ध्यान रखें, जैसे अपन ये कहें कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन एम specified object always come together is factorial m into n minus m plus 1 factorial। इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे अपन को ये दे रखा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड स्टोरी कैन बी अरेंज्ड सो दैट t and y आर ऑलवेज टूगेदर, मतलब t and y साथ में आए। तो जैसे अपना वर्ड कौन सा है, वो है अपने पास SORTY। तो पहले अपन इस फॉर्मूला से कर लें अपन। तो अपन को क्या दे रखा है कि एम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर। तो यहां पर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, टी और वाई। तो कितने, दो ऑब्जेक्ट जो स्पेसिफाइड है वो हमेशा साथ आने चाहिए। तो यहां है फैक्टोरियल एम, इसकी जगह हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस एम प्लस 1। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 माइनस m का मतलब है स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट जिनको साथ लिखना है अपन को, वो दो हैं। तो 2 प्लस 1, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू 5 प्लस 1 6 माइनस 2, ये हो गया फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 4 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। कितने हो गए, 48 वेज हो गए। अब इसी को ही अपन दूसरे तरीके से करें कि जैसे अपने पास लिखा हुआ क्या है SORTY को अपन क्या करें, स्पेसिफिक लेटर जो है उसको अपन अल्फा मान के चलें। तो अब अपने पास वर्ड कौन सा हो जाएगा, SOR अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब जहां पर अल्फा आएगा वहां T और Y आ जाएगा, मतलब जहां पर अल्फा आएगा ये दोनों स्पेसिफाइड जो वर्ड हैं, लेटर हैं, वो दोनों साथ में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है अब 1 2 3 4 इन 4 अलग अलग लेटर्स को अरेंज करने के मेथड्स कितने हो गए, 4p4, यानी ऐसे लिखे अपन फैक्टोरियल 4 हो गए। अब जहां पर अल्फा आता है वहां क्या आता है, t और y आ जाएंगे। तो अब t और y को भी लिखने के तरीके कितने हो गए, पहले t बाद में y, और दूसरा तरीका कौन सा हो गया, पहले y बाद में t। मतलब इन दोनों को लिखने के भी तरीके कितने हो गए, दो तरीके हो गए। 2 का मतलब कैसे लिखे अपन, फैक्टोरियल 2 लिख दें तो ये हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, मतलब वापस कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 48 ही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि अगर स्पेसिफाइड लेटर्स जो हैं अपने पास उनको साथ में लिखना है तो फॉर्मूला कौन सी हो जाएगी अपने पास, फैक्टोरियल m इंटू n माइनस एम प्लस 1 फैक्टोरियल।